मनुष्य वैसा ही बनता है जैसा वह अपने भीतर रोज रोज सोचता है। तुम्हारा मन किसी खेत की तरह है और विचार उसके बीज। जिस बीज को तुम अपने भीतर बोओगे, वही तुम्हारी जिंदगी में पेड़ बनकर खड़ा होगा। अगर तुम्हारे भीतर लगातार डर पल रहा है, तो तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिसकी हर राह डर से प्रभावित होगी। अगर तुम्हारी चेतना में संदेह भरा है, तो तुम्हारा जीवन संदेहों की उलझन बन जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर प्रेम, साहस और स्पष्टता का बीज है, तो तुम बाहरी दुनिया में वैसा ही जीवन रचोगे। जीवन किसी दर्पण की तरह है। तुम जैसा सोचते हो, वैसा ही अनुभव तुम्हारे सामने लौट आता है। लोग गलती से मान लेते हैं कि किस्मत बाहर से आती है, कि भाग्य कहीं आसमान से बरसता है। लेकिन सच्चाई यह है, भाग्य वहीं जन्म लेता है जहां विचार पैदा होते हैं, तुम्हारे भीतर। ध्यान से देखो, कोई बच्चा अगर बचपन से यह सुनता रहे, तू कुछ नहीं कर सकता, तो वह धीरे धीरे उसी बात पर विश्वास करने लगता है। विचार उसकी कैद बन जाते हैं। और वही बच्चा अगर सुनता रहे, तेरे भीतर अनगिनत संभावनाएं हैं, तू कर सकता है, तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है, उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। याद रखो, विचार केवल हवा में उड़ते शब्द नहीं हैं, वे ऊर्जा हैं। ये ऊर्जा तुम्हारी भाषा, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा भविष्य, सभी का निर्माण करती है। अगर विचार कमजोर होंगे, तो चाहे तुम कितनी ही कोशिश कर लो, जीवन बार बार वहीं लौट आएगा जहां से चला था। लेकिन अगर विचार ऊंचे होंगे, सकारात्मक होंगे, साहस से भरे होंगे, तो दुनिया का हर मार्ग तुम्हारे लिए खुलने लगेगा। मन एक चुंबक है, जैसा सोचते हो वैसा ही खींचते हो। इसलिए पहला कदम यही है, अपने विचारों को पहचानो, नकारात्मक को जाने दो, सकारात्मक को पोषित करो। जब विचार बदलते हैं, तो पूरा जीवन दिशा बदल लेता है। दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है। कोई सफलता चाहता है, कोई सम्मान, कोई शांति, कोई ज्ञान। लेकिन अधिकतर चाहतें सिर्फ शब्दों में रह जाती हैं। उनमें वह गहराई नहीं होती जो जीवन बदल दे। सच्ची चाहत वह है जो सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, धड़कनों में बस जाती है। जिस तरह रेगिस्तान में प्यासा व्यक्ति सिर्फ पानी ही ढूंढता है, वह न आसमान देखता है, न सितारों की सुंदरता, न रेत की चमक। उसकी पूरी चेतना सिर्फ पानी पर टिकी होती है। यही है गहरी चाहत। लेकिन आम इंसान की चाहत कैसी होती है? वह कहता है, मुझे सफलता चाहिए, और साथ ही आलस्य को गले लगाकर सो जाता है। वह कहता है, मुझे शांति चाहिए, लेकिन उसकी आदतें शांति से बिल्कुल विपरीत होती हैं। वह कहता है, मुझे ज्ञान चाहिए, लेकिन समय फालतू की बातों में गंवा देता है। यही कारण है कि चाहतें अधूरी रह जाती हैं। सच्ची चाहत तब जन्म लेती है जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी दिशा में बढ़ने लगता है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी नजर, तुम्हारा हर कदम एक ही लक्ष्य पर टिका रहता है। फिर चाहे दुनिया कैसे भी तूफान ला दे, तुम रुकते नहीं, तुम दौड़ते हो। इतिहास में जिन लोगों ने दुनिया को बदला, उनकी चाहतें साधारण नहीं थीं। बुद्ध सत्य की चाहत में राजमहल से जंगल पहुंचे। एडिसन ने रोशनी की चाहत में अनगिनत असफलताएं पार कर लीं। याद रखो, ऊपरी चाहतें सपनों में मर जाती हैं, गहरी चाहतें वास्तविकता में जन्म लेती हैं। हर इंसान के भीतर दो आवाजें रहती हैं। एक कहती है, हाँ मैं कर सकता हूं, और दूसरी डराती है, नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस आवाज को सुनते हो। डर एक ऐसी जंजीर है जो सपनों को उड़ने नहीं देती। वह कहती है, अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर सारी मेहनत बेकार हो गई तो। लेकिन असली सच यह है, डर कभी वास्तविक नहीं होता। वह केवल एक कल्पना है जिसे तुम खुद बनाते हो। दुनिया के हर महान व्यक्ति को कभी न कभी पागल कहा गया है, क्योंकि उन्होंने डर की आवाज को दबा दिया और साहस की आवाज का पीछा किया। जो लोग सुरक्षित रहने की सोचते हैं, वे भीड़ में खो जाते हैं, और जो लोग साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, वही इतिहास में जगह बनाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सपने सच हों, तो सबसे पहले डर की पहचान करो, उसे चुनौती दो। जब डर कहे तू नहीं कर पाएगा, तुम जवाब दो, मैं करूंगा, और दुनिया देखेगी। धीरे धीरे डर कमजोर पड़ता जाएगा, साहस मजबूत होता जाएगा, और एक दिन तुम्हें महसूस होगा, रास्ता कभी बाहर नहीं रोका था, रास्ता तो भीतर की शंका और भय ने रोका था। जो इंसान अपने डर पर जीत ले लेता है, उसका कोई सपना असंभव नहीं रहता।
दुनिया में हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। कभी गरीबी का तूफान, कभी असफलता का, कभी अकेलेपन का। लेकिन कठिन परिस्थिति किसी को बड़ा नहीं बनाती और न ही किसी को छोटा। जो व्यक्ति कठिनाई को बहाना बना लेता है वह यहीं रुक जाता है, और जो व्यक्ति कठिनाई को सीढ़ी बना लेता है वह नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। जीवन में सबसे गहरी सच्चाई यही है, परिस्थितियां नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हें आकार देता है। एक ही हालात में दो लोग होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा और मजबूत हो जाता है। फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। अगर तुम्हारा दृष्टिकोण यह है कि मुश्किलें तुम्हें सिखाने आई हैं, तो वे शिक्षक बन जाएंगी। और अगर तुम्हारा दृष्टिकोण यह है कि मुश्किलें तुम्हें तोड़ने आई हैं, तो वे सच में तुम्हें तोड़ देंगी। जीवन कभी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो, यह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में है। मुश्किलें रेत के कण जैसी होती हैं। सीप उसी रेत को मोती में बदल देती है, और बाहर पड़ी रेत का कोई मूल्य नहीं। इसी तरह परिस्थितियां तुम्हें कुछ नहीं देती, पर तुम्हारा दृष्टिकोण उन्हें मोती बना सकता है। और आखिरी बात, चाहत और अनुशासन वह पुल हैं जो सपनों को हकीकत तक पहुंचाते हैं। अनुशासन नदी के किनारों जैसा है, उसी से तुम्हारी ऊर्जा दिशा पाती है। जब चाहत गहरी हो और अनुशासन अटूट, तब कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो, तो इसे लाइक करें, अपने अपनों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और ऐसी ही भावनाओं को महसूस करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।